पुरी के पवित्र क्षेत्र में जहाँ समुद्र की लहरें दिन रात प्रभु का नाम गाती प्रतीत होती है, वही स्थित है जगन्नाथ मंदिर। एक ऐसा धाम जहाँ सदियों से ये मान्यता चली आ रही है कि जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच रहते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और समय आने पर उनकी रक्षा भी करते हैं। उसी पवित्र भूमि के पास एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह मंदिर के पास छोटी सी सेवा करता था, कभी सफाई, कभी पानी लाना, कभी यात्रियों की मदद करना। उसके पास धन नहीं था, कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास। वह रोज मंदिर के बाहर खड़ा होकर मन ही मन कहता, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। वह अंदर जाकर दर्शन करने की हिम्मत भी नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह इसके योग्य नहीं है। उसी गांव में हरिराम नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। बाहर से बहुत धार्मिक, बड़े बड़े दान, मंदिर में चढ़ावा, लेकिन भीतर अहंकार। उसे लगता था कि भगवान को धन से ही प्रसन्न किया जा सकता है। वह गरीबों को तुच्छ समझता और माधव जैसे लोगों पर हंसता। समय बीता और रथ यात्रा का पावन पर्व आ पहुंचा। पूरा क्षेत्र भक्ति में डूब गया। मान्यता है कि इस यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और हर सच्चे मन को आशीर्वाद देते हैं। माधव के मन में भी इच्छा जागी और उसने निश्चय किया कि वह रथ के मार्ग की सेवा करेगा। वह सुबह से ही झाड़ू लेकर मार्ग साफ करने लगा। आने जाने वालों को पानी पिलाता, उनके चरणों की धूल को माथे से लगाता, मानो हर व्यक्ति में उसे भगवान के दर्शन होते हों। दूसरी ओर हरिराम ने भव्य भंडारा करवाया, सजावट करवाया, भीड़ इकट्ठा की। उसकी प्रशंसा हुई और उसका अहंकार बढ़ता गया। उसे विश्वास था कि भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। भीड़ के बीच एक वृद्ध व्यक्ति था, कमजोर, थका हुआ, बार बार गिरता, उठता, आगे बढ़ता। कोई उसे नहीं देख रहा था। वह हरिराम के भंडारे तक पहुंचा, लेकिन उसे यह कहकर हटा दिया गया कि पहले बड़े लोगों को भोजन मिलेगा। वह वृद्ध धीरे धीरे चलता हुआ माधव के पास पहुंचा। माधव ने उसे देखा, तुरंत सहारा दिया, बैठाया और अपने लिए रखा थोड़ा सा जल और सूखा प्रसाद उसे दे दिया। उसके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था वो उसने पूरे प्रेम से दे दिया। वृद्ध ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन ढल गया, रथ यात्रा समाप्त हुई। हरिराम प्रशंसा में डूबा हुआ था और माधव थका हुआ अपने घर लौट गया। रात आई और उसी रात सब कुछ बदल गया। हरिराम ने सपना देखा। वह मंदिर के अंदर खड़ा है, सामने जगन्नाथ जी विराजमान हैं, लेकिन इस बार भगवान का मुख गंभीर है। एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई देता है, तूने दान तो बहुत किया, लेकिन उसमें प्रेम नहीं था। तूने एक भूखे को ठुकराया है और अपने अहंकार को पूजा है। उसी रात माधव को भी एक सपना आया। वही वृद्ध उसके सामने खड़ा था। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वह दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हुआ और उसमें से जगन्नाथ जी का स्वर प्रकट हुआ। तूने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तूने मुझे प्रेम दिया और तेरी सेवा ही मेरी पूजा है। सुबह हुई। हरिराम बेचैन था। उसे कहीं शांति नहीं मिल रही थी। वह खोजता हुआ माधव तक पहुंचा। इस बार उसका सिर झुका हुआ था, आंखों में पश्चाताप। माधव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन हरिराम सब समझ चुका था। धीरे धीरे हरिराम बदल गया। उसने दिखावा छोड़ दिया। अब वह सच्चे मन से सेवा करने लगा। गरीबों के बीच बैठकर उन्हें भोजन कराता। अब वो हर व्यक्ति में भगवान को देखने लगा। समय बीतता गया और यह बात पूरे गांव में फैल गई कि भगवान कभी भी किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ सकते हैं। कई वर्षों बाद जब माधव बूढ़ा हो चुका था, वह मंदिर के बाहर बैठा था, आंखें बंद, मन में भगवान का नाम। तभी एक हल्की हवा चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था
कि जगन्नाथ कभी दूर नहीं होते। और उस दिन के बाद गांव के लोग एक बात हमेशा याद रखने लगे। भगवान को सोने चांदी की नहीं, सिर्फ सच्चे प्रेम और सेवा की आवश्यकता होती है। और जब भी कोई भूखा, कमजोर या थका हुआ व्यक्ति सामने आए, तो समझ लेना चाहिए वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की परीक्षा है।